Yes, dear friends, second lecture, topic is same, basic principles of organic chemistry. In my first lecture of this series and the previously taught portion, I taught you substitution reactions. It always takes place in saturated compounds, or it always takes place in those compounds which behave as saturated, like benzene. In saturated compounds, all the probable places are filled. As I told you earlier, house full. तो अगर वहाँ से किसी को हटाना है, रिएक्शन करवाना है, तो कम से कम एक एटम हटेगा और नया एटम वहाँ आकर बैठेगा। एक सीट खाली करेंगे तो दूसरा बंदा आकर बैठ जाएगा। एक सीएम अपनी सीट छोड़ेगा तो नया बंदा सीएम बनने के लिए वहाँ आ सकता है, इतने नहीं आ सकता, एक ही सीट थी। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने पढ़ते हैं, नाम में आता है बार बार, ये 3 प्रकार के होते हैं और हमने सब पढ़ रखे हैं तीनों। Methane or any alkane combines with halogen like chlorine in presence of ultraviolet light. और कुछ नहीं, ट्यूबलाइट चलेगी, सनलाइट चलेगी। कौन सी सनलाइट? अर्ली मॉर्निंग वाली या शाम वाली? ब्राइट सनलाइट नहीं चाहिए। एक क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन को धक्का देके भेज देगा, आउट कर देगा, क्लोरीन उस जगह पर आ जाएगा और जो हाइड्रोजन धक्का खाकर बाहर आ गया है, बची क्लोरीन से HCl बना देगा। मैंने कहा थोड़ी देर पहले या पहले लेक्चर में आपको, होमोलिटिक क्लीवेज, न्यूट्रल, ये बॉन्ड भी बीच में से टूट जाता है, इसका एक बॉन्ड बीच में से टूट जाता है, बीच में से टूट जाता है 50-50, और फिर आप एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जब बॉन्ड बीच में से टूटता था, आपने क्या नाम दिया था बनने वाले पदार्थ का? फ्री रेडिकल, न्यूट्रल रेडिकल। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो फ्री रेडिकल के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया और क्लोरीन का मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी में देखते हैं कि पोल्यूशन के कारण फ्री रेडिकल्स बढ़ गए हैं। वो फ्री रेडिकल्स काफ़ी क्रियाशील होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, आते ही बैंग मारते हैं हमें ये, तो दे आर डेंजरस। और यहां भी फ्री रेडिकल बना था, आकर बॉक्स करके हाइड्रोजन को भगा दिया और वहां चला गया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजेनेशन इन अल्केन्स, याद रहे। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड टाइप। पढ़ लिया आपने ये भी। मोनोक्लोरो, एक क्लोरीन है, मोनोक्लोरोमीथेन विथ KOH एक्वस, 10th में ही पढ़ाया, 10th में भी पढ़ाया आपने। अब ये जो बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, ये थोड़ा सा हेट्रोलिटिक क्लीवेज वाला है। ये बॉन्ड यहां से टूटता है, आपको मालूम है अच्छी तरह से कारण इसका। क्लोरीन बहुत ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट होती है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर हड़प लेती है। तो क्लोरीन नेगेटिव है और नेगेटिव को कौन हटाएगा? नेगेटिव ही हटाएगा। तो हमने किससे रिएक्शन करवाया? KOH एक्वस, जिसमें K+ और OH नेगेटिव होता है। पावरफुल बंदा है, आएगा बॉक्स करके निकाल देगा उसको। तो नेगेटिव ने नेगेटिव को हटाया, OH उसके स्थान पर बैठ गया और वो क्लोरीन बचे हुए K से कंबाइन करके KCl बन गई। नेगेटिव वाले बंदे को हम कहते हैं, आप फ्री रेडिकल तो नहीं कह सकते, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, जो प्लस की तरफ खिंच जाए
और ये कार्बन प्लस है, ये क्लोरीन माइनस है, तो ये इसकी तरफ खिंच जाता है, कार्बोनियम आयन की तरफ खिंच जाता है। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव का मेल हो जाता है तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लोरीन चली गई के से मिलने, KCl बन गया। तो अदला बदली हो गई, अदला बदली हो गई। नेगेटिव आया, नेगेटिव गया। इसके पहले था न्यूट्रल आया, न्यूट्रल गया। फ्री रेडिकल आया, फ्री रेडिकल गया। न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल गया। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो किस पदार्थ में, किस कंपाउंड में किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, उस पर भी नजर रखना। फ्री रेडिकल हो रहा है या न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है। और अब हम आते हैं थर्ड वैरायटी पर। यह भी आपको पढ़ा दिया गया है, बेंजीन की प्रॉपर्टी। बेंजीन also behaves as saturated hydrocarbon due to delocalization of double bonds. क्लोरीन से कंबाइन कर रही है यहां भी, बट पहले मैंने मीथेन में दिया था क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। इस बार मैंने क्लोरीन को लिया है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट FeCl3, FeCl3 आयरन 3 क्लोराइड। उसको हम हैलोजन कैरियर कैटलिस्ट कहते हैं। और ये बंदा क्या करता है, दोनों के बीच में दरार डाल देता है, झगड़ा क्रिएट कर देता है और बॉन्ड को हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवा देता है। एक बंदे को पूरा शेयर करवा देता है, दूसरे को बिल्कुल नहीं देता है। ये काम करता है, विलन है ये, परिवार को तोड़ता है। तो एक क्लोरीन बन गई पॉजिटिव और एक क्लोरीन बन गई नेगेटिव। एक क्लोरीन बन गई पॉजिटिव, एक क्लोरीन बन नेगेटिव, हो गया हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो यहां भी ऐसा ही होना चाहिए। और हमें देखना है यहां जाने वाला बंदा कौन है। यहां से जाने वाला बंदा H+ है, क्योंकि HCl बन रहा है। वहां से आंसर निकाल लेना। यहां से निकला कौन, H+। क्यों, क्योंकि HCl बना, HCl में H+ होता है, इसलिए आने वाला बंदा भी प्लस होगा। इसलिए यहां ये वाला हिस्सा आता है, ये आता है और H को हटा देता है। प्लस आता है, हटा देता है। प्लस को हम क्या कहेंगे, जो नेगेटिव की तरफ आकर्षित हो जाए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग क्योंकि प्लस है, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि प्लस आया और प्लस को धकेल के बाहर कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल को धक्का के बाहर कर दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 प्रकार के रिएक्शंस हैं, न्यूट्रल के द्वारा किए गए, माइनस वाले के द्वारा किए गए और प्लस वाले के द्वारा किए गए। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। गॉड ब्लेस यू।